राधे राधे सभी को। तो आज हम गरुड़ पुराण का तीसरा अध्याय करेंगे। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। इस तीसरे अध्याय में यातना भोगना। गरुड़ बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघकर यमलोक में जा किस प्रकार से यम की यातना को भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, नरक के दुखादि से लेकर अंत तक मैं सब कहूँगा, जिसको सुन तुम कंपायमान हो जाओगे, ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़, बहुवीति नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है, उसमें हाहाकार शब्द हो रहे हैं। जिसको देख पापी हाहाकार शब्द करने लग जाते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत उस यमपुरी में जाकर यमराज के द्वारपाल से कहते हैं, जो वहां द्वारपाल सब काल उपस्थित रहते हैं, एक पापी को हम ले आए हैं। द्वारपाल चित्रगुप्त से कहते हैं। चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी पुरुष हैं, उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं। तो भी धर्मराज चित्रगुप्त से उनके पापों को और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नाम देवता ब्रह्मा के पुत्र हैं। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते हैं, फिर भी श्रवण से ही सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष दिखते हैं, जिससे उनका श्रवण ऐसा नाम रखा है। फिर उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। वे स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्रों को अच्छी तरह जानती हैं। जिसको देख पापी भयभीत हो हाहाकार शब्द करता है और दान नहीं दिए ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। तब चिंतापुर होकर कंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उसके किए धर्म को श्रवण करते हैं। हे पापी दुराचारी जीव, अहंकार युक्त विवेक रहित हो, तुमने पाप रूप धन का संचय किस लिए किया? क्योंकि ईश्वर के निमित्त धन दान देना था, पर संचय नहीं करना था। पापी पुरुषों की संगति से और काम क्रोध आदि से उत्पन्न हुए ऐसे दुख देने वाले पाप तुमने किस लिए किया? तुमने अत्यंत प्रसन्न हो ऐसे प्रथम पाप किए, वैसे ही दुखों को भोगे। अब उल्टे मुखर क्यों रुदन करते हो? तुमने जिन पापों को किया है, वे सब पाप दुख के कारण हैं। धर्मराज, मूर्ख में, पंडित में, दरिद्र में, धनवान में, बलवान में तथा निर्बल में समभाव रखते हैं। इस प्रकार पापी चित्रगुप्त के वचन सुन अपने किए हुए कर्मों का विचार कर निर्छल हो मौन धारण करते हैं। चोर की तरह निर्छल हो स्थित हुए ऐसे पापी पुरुषों को देखने के पश्चात उनके पापों के सहयोगी यमराज दंड देने की आज्ञा करते हैं। यम दूत यमराज की आज्ञा से दया रहित हो प्रेतों को ताड़ना कर वचन कहते हैं, हे पापी जीव, जहाँ से भयानक नरक में चलो। यमाज्ञाकारी प्रचंड चंडकादि दूत एक पाश से उन सब प्रेतों को बांधकर नरक में ले जाते हैं। उन नरकों के समीप एक बड़ा शालमली नाम का वृक्ष है, जो अग्नि के समान क्रांतिमान है, जिसका 20 कोस का विस्तार है और जो 1 योजन ऊंचा है। इस संसार में जो प्राणी शुभाशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं, उसको श्रवण नाम देवगढ़ चित्रगुप्त से कहते हैं। और स्त्रियों के चरित्र को श्रवणगढ़ की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती है। श्रवण और श्रवणी से सब धर्मराज के दूत हैं। प्राणियों के शुभाशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवणादिकों को शक्ति है। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के लिए किए हुए कार्य को चित्रगुप्त से कहते हैं। इसीलिए व्रत, दान, सत्यपालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवणगढ़ उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं और वे सब साक्षी हैं। सूर्य, चंद्र, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, दोनों संध्याओं और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण भस्करादि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भली भ्रांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर यमराज तदंतर पापियों को बुलाकर अपने भयानक स्वरूप को दिखाते हैं।
तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर रूप को देखते हैं। बड़ा शरीरधारी, हाथ में दंड लिए भैंसों पर बैठा हुआ, प्रलयकाल में जैसे मेघ शब्द करता है, काजल पर्वत जैसी क्रांति है, बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान, शास्त्रधारी ऐसे 32 भुजा युक्त है, 3 योजन विस्तार, वापी के तुल्य जिसका भयानक मुख है, लाल नेत्र है, लंबी नासिका है, ऐसा यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं और यम के जैसे भयानक दूत चित्रगुप्त के पास आकर गरजते हैं। उनके गिरते पुनः सल्पमली वृक्ष के पत्र ऊपर से गिरते हैं, जिसके उनके अंगों का छेदन होता है और उनको कुत्ते भक्षण करते हैं। तब प्रेत दुखी होकर रोते हैं। रुदन करते हुए प्रेतों का मुख धूल से भर, पास से बांध यमदूत अनेक प्रकार से मारते हैं तथा अन्य यमदूत मुदगर से मारते हैं। कोई यमदूत आरा आदि से काष्ठ की तरह पापी को भेदन करते हैं। कितने यमदूत नारकी को भूमि पर गिराकर कुठार आदि से टुकड़े टुकड़े करते हैं। कितने दूत भूमि में गड्ढा खोदकर पापी को कटी पर्यंत गाड़ उनकी मौत तक बाणों से भेदन करते हैं। कितने यमदूत यंत्र में रख ईंट के दंड की तरह पीड़ित करते हैं। कितने को यमदूत अंगार सहित जलते हुए काष्ठ के चारों तरफ वैष्टिक कर लोह पिंड की तरह अतिशय कर धमकाते हैं। कितने को दूत अग्नि पर तपे हुए घृत में, कितने को तपे हुए तेल में, जैसे कढ़ाई स्थित तपे हुए तेल में बड़े को गिराते हैं। कितनों को मदोन्मत्त हाथियों के आगे पटकते हैं। कितनों के हाथ पैर बांधकर उल्टे मुख से गिराते हैं। कितने को कूप में, कितने को पर्वत से गिराते हैं तथा कितने क्रमी कुंड में पड़े हुए जीवों से भेदे जाते हैं। कितने को मस्तक में, नेत्र में व्रज समान तीक्ष्ण चोंच वाले काक पक्षी तथा मांसलोभी ग्रह पक्षी मारते हैं। कितने परस्पर यह कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुमने हमारे धन को भक्षण किया, तुम अब मेरे धन को दो, क्योंकि यमलोक में मिले हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसे नरक में पापी पुरुषों को आपस में विवाद करते हुए यमदूत उनके मांस खंड को छेदन कर मांगते वाले को देते हैं। ऐसे यमदूत उनको ताड़ना कर पीछे से खींचकर तामिश्रादिक घोर नरक में यमराज की अत्युत्कट आज्ञा से गिराते हैं। यमराज उस वृक्ष के प्रेत को नीचे को मुख और ऊपर को पैर का श्रृंखलादि से बांधकर मारते हैं। तब प्रेत अग्नि से जले हुए रोते हैं। उस स्थान में उनकी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं रहता। उस साल्ममली वृक्ष में बंधे हुए शुदात त्रषा युक्त पापी लटकते हैं और यमदूत ऊपर से ताड़ना करते हैं। तब पापी जीव हाथ जोड़ यमराज के दूतों से प्रार्थना करते हैं, हे यमदूतों, हमारे अपराध क्षमा करो, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसे प्रेतों के वचन सुनकर भी यमदूत लो दंड से, मुदगर से, तोमर से, भाले से, गदा से और मूसल से अनेक तरह से मारते हैं, जिस ताड़ना से प्रेत मूर्छित हो जाते हैं। तब चेष्टा रहे देख यमदूत कहते हैं, हे दुराचारी प्रेत, ऐसे दुष्ट आचरण क्यों किए? संसार में अन्न जल आदि सुलभ पदार्थ भी दान नहीं किया, तुमने ग्रास मात्र अन्नदान नहीं किया, तुमने बलि वैश्य देवादि भी नहीं किया, अतिथियों को नमस्कार भी नहीं किया, फिर पितृ तर्पण भी नहीं किया। यमराज और चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान तथा दोनों के मंत्र का जप भी नहीं किया। यम की यातना जिस जपादि करने से नहीं होती। गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी कोई भी तीर्थ नहीं किया, न देवता की पूजा की तथा अहंकार को भी नहीं त्यागा। अच्छे पुरुषों की सेवा नहीं करने से किए कार्यों के फल को भोगो। अतः अनेक तरह की हम तुम्हारी ताड़ना करते हैं। यदि तुम कहो कि दंडनीय अपराध क्षमा करो, तो वह ईश्वर भगवान क्षमा करते हैं और अन्य कोई भी नहीं करता। हम लोग तो हरि की आज्ञा से पुरुषों को ताड़ना देने वाले हैं। ऐसे वचन कह यमराज के दूत दया रहित को पापियों की ताड़ना करते हैं। तब प्रेत जले हुए अंगार की तरह होकर ताड़ना करने से नीचे गिरते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आपको ये हमारा तीसरा अध्याय कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।